अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में हमने बात करनी है मुल्जिम जहीर केस के हवाले से कि मुल्जिम जहीर को सिंध हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। यानी कि मुल्जिम जहीर ने जो कुछ अदालत से मांगा भी नहीं था, अदालत ने वो कुछ भी अता कर दिया है। बिल्कुल अदालत की मर्जी है, अदालत का इख्तियार है, अदालत को इजाजत है। अदालत चाहे कोई भी फैसला दे सकती है और अब मानना या ना मानना ये जो है फरीकैन की जिम्मेदारी होती है। और वो चाहें तो इस फैसले के खिलाफ जो है वो अपील भी दायर कर सकते हैं। जिस तरह मुल्जिम को इख्तियार था, इसी तरह मुद्दई को इख्तियार है। और पहले भी जिस तरह मुद्दई को इख्तियार था, इस तरह मुल्जिम को इख्तियार था। बहुत बड़ा फैसला है, इंतहाई अहम फैसला है। मैं आपके सामने मुकम्मल उसकी तफसीलात रखूंगा, लेकिन उस फैसले के ऊपर जाने से पहले मैं कुछ मजीद डिटेल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो भी इंतहाई अहम है। वो इस सारे केस से भी जुड़ी हुई है और वैसे हमारे जो जिंदगी के तमाम फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के साथ भी जुड़ी होती हैं। अमूमी तौर पर आप सबका भी ये मानना होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये आप सब ने सुना भी है और यकीनी तौर पर आप सबका ये मानना भी होगा, इंसान जैसा करता है उसको वैसा ही भुगतना पड़ता है और वो भुगतता है, किसी भी तरह भी हो। तो हम भी बिलीव भी करते हैं और यकीन भी है कि अगर हम कोई जुर्म करेंगे तो यकीनन उसकी उससे ज्यादा घिनौनी सजा के हम हकदार भी हैं और हमें सजा मिलनी भी चाहिए। लेकिन चूंकि ये केस है जो मुल्जिम जहीर का, बच्ची को अगवा किया, सारा जो भी सीन हुआ, किस तरह उनको धक्के खाने पड़े मेहदी काज़मी साहब को, तो उसी से रिलेटेड एक इबरतनाक एक कहानी है, वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर हम केस की तरफ जाएंगे ताकि मामला आपको ये आसानी से समझ भी आ जाए। और अगर किसी ने कोई जुर्म किया है, आज किसी न किसी तरीके से उसको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन 2024 का जो साल है वो साल क्या है और जो जिंदगी का या एक मुस्तकबिल का हाल बताने वाले हैं वो क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा आप सुनेंगे तो आपको बड़ा एक लगेगा। डेरा इस्माइल खान का इलाका है। आज आपने खबर सुनी होगी तमाम नेशनल मीडिया के ऊपर कि डेरा इस्माइल खान के इलाके में 5 अफराद की लाशें बरामद हुई। और वो लाशें उन अफराद की बरामद हुई जिसमें से 4 अफराद वो थे जिनके ऊपर ये इल्जाम था कि इन्होंने कुछ अर्सा पहले 2018 में एक शरीफा नामी खातून को अगवा किया, बरहना किया, उसकी इस हद तक बेहरमती की कि उसने उसको नंगा करके पूरे इलाके में घुमाते रहे, ये डेरा इस्माइल खान के इलाके में। और उसके बाद फिर आज यानी कि तकरीबन कुदरत का इंसाफ है या जो जो उनका जुर्म था उसकी उनको सजा मिली। तकरीबन जो है वो पूरे पूरे के पूरे 4 साल के बाद उन जो मुलजमान थे जो इस तरह घिनौने जुर्म में मुलविस, उनमें एक सजावल नाम था, एक इनायतुल्लाह, नेमतुल्लाह, किफायतुल्लाह और असलम जो है वो शामिल हैं। इनको जो है इनकी लाशें मिली और ये 2024 का यकीन दिन आपको पता है कि पहला दिन था और आज इस केस का भी फैसला है और उसके बाद फिर इनकी लाशें भी बरामद हुई। अब इनके ऊपर जो इल्जाम था वो यही है कि 2018 में इस खातून को इन्होंने बरहना किया, रोड के ऊपर जो है वो घुमाया फिराया। और उसके बाद फिर हमारे एक दोस्त लिखते हैं कि आज ही के दिन यानी कि जो साल का 2024 साल का जो पहला दिन है, आज जमशेद दस्ती जो कि पीटीआई के रहनुमा है, उनकी तरफ से भी एक वीडियो सामने आती है जिसमें कहा जाता है कि सीटीडी, कुछ पुलिस और कुछ ऐसे नामालूम लोग थे जो उनके घर में दाखिल हुए, 3 घंटे तक उनकी फैमिली को यकमाल बनाया, उनकी अहलिया को न सिर्फ बरहना किया बल्कि घसीटते रहे और इंतहाई तज़हीक अमेज और इंतहाई जिल्लत आमेज जो है रवैया इख्तियार किया गया पूरे खानदान के साथ, फैमिली के साथ, और जो कुछ हाथ लगा वो भी चले गए। अब जो न्यूमरोलॉजी का जो इल्म रखते हैं उनके मुताबिक जो 2024 का जो साल है उसको कहते हैं करीमा, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। अब जिसने जो जो किया है 2024 में तकरीबन उनको उसी तरह ही जवाब मिल जाएगा, जैसा किया था वैसा उसको जवाब मिल जाएगा। यानी कि जो शरीफा बीबी को जिन्होंने बरहना करके पूरे इलाके में घुमाया, घसीटा, नंगा करके पूरी सड़कों पे घुमाया, तो आज उनके साथ जो कुछ हुआ है वो आपने देखा है, जो मैंने आपको बताया, पूरे नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया है। तो आज जनाब जो है वो जहीर को अदालत से रिलीफ मिला है। अब मैं समझता हूं, मैंने या इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं, अगर हमने कोई झूठ बोला, कोई मकारी की, कोई ऐसी बात जो शायद नहीं बनती थी, तो अगर हमने जुर्म किया है तो यकीनी हम समझते हैं कि हम हकदार भी हैं। लेकिन जिसके साथ जुल्म हुआ उससे आप पूछें, और जो इस केस से जुड़े जो लोग हैं उनसे आप पूछें कि मुल्जिम की तरफ से या उनके साथ रहने वाले लोग हैं उनकी तरफ से किस तरह मकारियां की गई और किस तरह बच्ची को अगवा किया गया, वो पूरी दुनिया जानती है। बच्ची महफूज है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको तादेर माँ बाप के साथ सलामत रखे और उसका नसीब अच्छा करे। लेकिन मामला यह है कि सेशन कोर्ट
में दरखास्त दायर की गई थी। मुल्ज़िम ज़हीर को, उसकी वालदा को, शब्बीर को, दीगर मुल्ज़मान को बेशुमार किस्म के रिलीफ मिले। 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, अब तक चार्ज फ्रेम भी नहीं हुआ। और उसके बाद इस केस को लटकाने के लिए कि ये केस इस अदालत से दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए, और मुसलसल जो है हीले बहाने किए जाते रहे, और आज तक केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। लेकिन उसके बाद फिर एक जज के पास आया, दूसरे जज के जज ने ऑर्डर्स दिए सिंध हाई कोर्ट में कि इस केस का जब तक फैसला नहीं होता ट्रायल कोर्ट उसमें कार्रवाई जारी रखे। लेकिन उसके बावजूद जो है एडीजे 7 इलियास मेमन साहब की अदालत से कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। आज जो है वो फैसला जारी होता है, और वो दरखास्त थी मुल्ज़िम की कि इस जज के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, लिहाजा ये केस दूसरी अदालत में मुंतकिल किया जाए। लेकिन जज साहब फैसले में अपने क्या लिखते हैं, जो मुल्ज़िम ने मांगा भी नहीं था, वो लिखते हैं जी जो केस है वो तो एडीजे 7 से उन्होंने मुंतकिल कर दिया है, कि यानी कि अब ये जज साहब जो है केस की समाअत नहीं करेंगे। अब जज साहब जो है, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट हैं, यानी कि शर्की के जज, वो अब केस की समाअत करेंगे। यानी कि खुद डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े जो जज होते हैं जिले के, अब वो समाअत करेंगे। जो एडिशनल जज थे इलियास मेमन साहब, अब वो समाअत नहीं करेंगे। हालांकि जिस किस्म का क्राइम है उसके जज जो है हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक जज होते हैं, तो उसके इलियास मेमन ही बनते हैं। लेकिन मुल्ज़िम की तरफ से जब ये कहा गया कि उनको उनके ऊपर एतमाद नहीं है, जमानतें मिलने के बावजूद भी, ट्रायल लटकाने के बावजूद भी, बड़े बड़े रिलीफ मिलने के बावजूद भी, लेकिन उसके बावजूद ये है कि वहां नहीं हुआ कुछ, तो बहरहाल अदालत ने उनकी अदालत से केस मुंतकिल किया सिंध हाई कोर्ट ने अपने फैसले में, और ये केस जो है अब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत को मुंतकिल कर दिया। और अदालत ये लिखती है कि जो मुल्ज़िम ज़हीर है दरखास्त गुजार, उसका जो केस है सेशन कोर्ट उसका बिला तातुल जो है उसकी जो कार्रवाई है वो यकीनी बनाए। ट्रायल कोर्ट की मर्जी है कि जो बच्ची ने बयानात जो दिए थे मुख्तलिफ औकात में उसका जायजा ले, और उसने सिंध हाई कोर्ट और मुतलका अदालतों में भी जो बयानात रिकॉर्ड करवाए थे, यानी कि जब 6 जून को, 8 जून को, और इसके अलावा 21 गालिबन जुलाई को, तो उन सारे जो है वो बयानात का भी जायजा लिया जाए। ये सिंध हाई कोर्ट फरमा रही है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अदनान करीम मेमन साहब की अदालत, जस्टिस अदनान करीम मेमन साहब की अदालत का फैसला जो आज सुनाया गया है। अच्छा, उसके बाद फिर जो जज साहब कहते हैं जी, बच्ची के जो जहरा काज़मी है उनके मुख्तलिफ बयानात जो है निशानदेही की गई है, और दरखास्त गुजार के वकील ने भी अदालत के सामने जो है वो तवज्जो दिलाई है, और मातहत अदालत केस में फर्द जुर्म आयद करे और फर्द जुर्म में देखे कि केस बनता है या नहीं बनता। अब ये पॉइंट नोट कीजिएगा कि अदालत फर्द जुर्म आयद करे, लेकिन वो उसमें ये भी देखे कि केस बनता है या नहीं बनता, और उसके बाद फर्द जुर्म आयद करते वक्त देखा जाए कि केस बनता है तो चलाया जाए। अगर केस नहीं बनता तो तमाम फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक मुनासिब फैसला जारी किया जाए। सेशन जज मुनासिब वक्त में केस का फैसला करें और शफाफ ट्रायल को यकीनी बनाएं। ट्रायल कोर्ट फर्द जुर्म आयद करते वक्त तमाम वक्त के जो तमाम पहलू हैं उसको अच्छी तरह जायजा लें, उसको देखें, और अदालत ने मुल्ज़िम ज़हीर की जो दरखास्त है वो निपटा दी है। यानी कि जो मुख्तलिफ औकात के जो बयानात थे उसका भी जज साहब ने कहा, यानी कि जो दरखास्त में नहीं मांगा गया था या दरखास्त में जो मांगा गया था, अदालत को कानून के हिसाब से उस मकाम तक रहना चाहिए, उस तरह फैसला देना चाहिए कि केस मुंतकिल होता है या नहीं होता। बहरहाल उसमें जो है वो अब जज साहब ने तमाम चीज़ों का जायजा लिया और कहा कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप सबके सामने, कि वो कहते हैं शायद केस बनता नहीं है, और इस मामले को देखा जाए तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद ये ट्रायल का जो ट्रायल कोर्ट है वो इसका फैसला करे। अब मुल्ज़िम ज़हीर की दरखास्त जो सिंध हाई कोर्ट में पेंडिंग थी वो अदालत ने निपटा दी है। अब हमारी जो बात हुई जिब्रान नासिर साहब के, चूंकि सिंध हाई कोर्ट में मौजूद थे आज भी मुख्तलिफ केसेस में, तो वो कहते हैं जी ट्रायल कोर्ट से मुताल्लिक जो ये फैसला है जज साहब का, यानी कि सिंध हाई कोर्ट का मुल्ज़िम ज़हीर की दरखास्त पर, इसको वो नहीं मानते। इसके खिलाफ वो रिव्यू में जाएंगे, नजरसानी में जाएंगे, और उसके बाद फिर मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखते हैं कि वो नजरसानी में कब जाते हैं, और सिंध हाई कोर्ट क्या उनकी नजरसानी की दरखास्त मंजूर करती है नहीं करती, क्योंकि जिन मामलात में फैसले हो चुके हैं अब उन मामलात को भी बीच में छेड़ा गया है उनके मुताबिक इस फैसले में, जिसमें अदालत का इख्तियार नहीं था कि उनमें बीच में जाके उनको पॉइंट आउट करे, यानी कि चार्ज करना है, ट्रायल चलाना है, उस तरह तो था। लेकिन जो माजी की जो चीजें जो खत्म हो चुकी हैं, चालान जमा हो चुका है मुल्ज़मान के ऊपर, अब फर्द जुर्म आयद होनी है कि ये केस बनता है, पर सारी जमा हो चुकी है, उसके बावजूद ये अदालत ने जो मामले को देखा है ये खिलाफ कानून है, तो लिहाजा हम इसके खिलाफ नजरसानी में जाएंगे। अब देखना यह है कि नजरसानी में मजीद उनको क्या कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता।